बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी ECE, टीचिंग स्ट्रेटजीज। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या चीज़ है। इब्तदाई बचपन की तालीम। अच्छा, अब हम इब्तदाई बचपन की तालीम हम क्लास 5th को भी कह सकते हैं, हम 4th को भी कह सकते हैं, 3 को भी कह सकते हैं, इसी तरह नर्सरी भी है, 2 भी है। तो हम ये कौन सी तालीम है जिसको हम इब्तदाई बचपन की तालीम कहते हैं। अच्छा, जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने एक ख़ास मयार रखा हुआ है, एक दर्जा उन्होंने बनाया हुआ है कि जो इस दर्जे में बच्चे आएंगे उनकी जो एजुकेशन होगी वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। वो कौन से बच्चे हैं? जिनकी उम्र 0 से 6 साल तक की होती है, यानी पैदाइश से लेके 6 साल तक के बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आते हैं। और उसके बाद जब बच्चे इससे ऊपर चले जाते हैं, यानी 7 ईयर 8 9, इससे जब उनकी उम्र बढ़ जाती है तो वो फिर KG में चले जाते हैं, यानी किंडरगार्टन में। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छा, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इसमें हमें ये पता चल गया कि बच्चों की उम्र 0 से 6 साल तक की होती है। अब अगर कोई बच्चा इस एज से, यानी उसकी उम्र 6 साल से कम हो, यानी 5 साल से कम हो, तो वो चला जाए KG में। जब वो KG में चला जाएगा यानी क्लास 1 में चला जाएगा, KG में जो बच्चे की उम्र होती है वो मिनिमम एज 5 ईयर होनी चाहिए। इससे अगर कम होगी तो वो बच्चा सही तरह से लर्न नहीं कर सकेगा, वो सही तरह से सीखने के काबिल नहीं होगा। इसीलिए एजुकेशनिस्ट ने ये बताया हुआ है मुख्तलिफ तजर्बात के ज़रिए कि जब बच्चा KG में जाए तो उसकी मिनिमम एज 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से जब उसकी उम्र कम होगी तो वो बच्चा लर्न नहीं करेगा, वो अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर सकेगा। 5 साल से कम उम्र बच्चों की जो तालीम है वो कौन सी तालीम है? वो है ECE। अब ये हमें पता चल गया। अब एक और बात है कि ECE का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। अच्छा, इसका पर्पस है उसको भी हम देख लेते हैं। ऑफ ECE यानी इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें रहकर वो अपनी आने वाली लाइफ के लिए, वो अपनी आने वाली क्लासेस के लिए तैयारी कर सकें। फिर इसी तरह वो पूरी ज़िंदगी सीखने वाले बन जाएं। क्यों? कि जब हम छोटे बच्चों को, इस एज के बच्चों को इस तरह की बुनियाद देंगे तो वो पूरी ज़िंदगी उनकी आदत बन जाएगी, वो सीखने वाले बन जाएंगे। ये आ गया शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन है ये ECE का। अब हमने देखना क्या है कि टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम ECE में, यानी इस एज के बच्चों को हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे पॉइंट्स की मदद से। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 1, स्पीक स्लोली। बहुत सारे लोग बुक की डिमांड करते हैं कि हमें कोई बुक भी बताई जाए जहाँ से हम स्टडी करें। तो हमने अपने जितने भी वीडियोस लेक्चर हैं उसको एक किताब की शक्ल दी हुई है, जिस किताब का हमने नाम रखा हुआ ITL, इट्स टाइम टू लर्न, जो हमारे चैनल का नाम है। अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसकी तफसील मैं वीडियो के लास्ट पे शेयर कर दूंगा। तो हम पढ़ रहे हैं स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम को लो रखा जाए, बल्कि आप जो भी बता रहे हैं बच्चों को, जो भी समझा रहे हैं, तो वो इतना आहिस्ता हो, वो रुक रुक के बताया जाए, उसमें वक्फा ज़्यादा हो ताकि बच्चों को टाइम मिल सके। वो छोटे बच्चे हैं, 0 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं, तो वो एकदम से किसी चीज़ को समझ नहीं सकते, उनको टाइम चाहिए। तो टाइम तभी मिल सकता है कि आप जो कुछ भी उनको बताएं वो आहिस्ता बताएं, उसमें टाइम गैप ज़्यादा हो। जब उसमें टाइम गैप ज़्यादा होगा तो वो आसानी से उसको समझ सकेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है नंबर 2, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कंक्रीट ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है कि जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको कहा जाता है कंक्रीट। और एक दूसरी चीज होती है जिसको कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम सिर्फ सवर कर सकते हैं। वो चीज हम सवर
करके हम बता सकते हैं कि एक जगह पे एक चीज़ थी, वो उसकी लेंथ इतनी थी, उसकी विड्थ इतनी थी, वो ऐसे करती थी। तो जब हम इस तरह की बात करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। जब हम इन छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हम उनको नहीं दे सकते। क्यों? कि वो वही चीज़ समझ सकते हैं जो उनके पास हो, जिसको वो टच कर सकें, जिसको वो छू सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे बच्चे, इनको जब भी हम पढ़ाएं तो कंक्रीट नॉलेज दें। मसलन कि उसी चीज़ को पढ़ाएं जो चीज़ मौजूद हो, जिसको हम देख सकें। उस चीज़ को हम पढ़ाने की कोशिश ना करें जिसको हम सिर्फ सवर कर सकें। मसलन हम हाइड्रोजन के आइटम के बारे में अगर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें तो वो उसको समझ नहीं सकेंगे, बल्कि वो उल्टा कंफ्यूज होंगे। इसके बाद नंबर 3 है लेबलिंग लोगो। क्लासरूम में जो भी चीज़ मौजूद हो, मसलन जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में, मोस्टली स्कूलों में क्या है कि ईसीसी रूम्स हैं, तो वहाँ बच्चों के मुख्तलिफ खिलौने हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो क्लासरूम में जो भी चीज़ है उसको लेबल लगाया जाए, उसके ऊपर लिखा जाए। अगर वो छोटी सी चेयर है तो उसके ऊपर चेयर लिखा जाए, अगर वो बेड है तो बेड लिखा जाए, अगर टेबल है तो टेबल का लोगो साथ लगाया जाए। क्यों? कि जब बच्चे उस लोगो को देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये चेयर है, वो लोगो को पढ़ने के बाद उसको कंपेयर करेंगे, ये छोटी सी चेयर है तो ये बड़ी चेयर है, वो आपस में कंपेयर करना सीख जाएंगे। उन चीज़ों को जब उनके ऊपर लेबल होगा तो लेबल देख के वो जल्दी लर्न करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेट कन्वर्सेशंस। फैसिलिटेट कन्वर्सेशन, इसका मतलब क्या है कि छोटे बच्चों को जितना हो सके आप उनकी हौसला अफजाई करें, उनसे आप बातचीत करें, उनसे आप कहानियां सुने और उनको कहानियां सुनाएं ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। इसके बाद नंबर 5, गार्डनिंग। छोटे बच्चों से पौधे लगवाए जाएं, उनको पानी दिलवाया जाए ताकि बच्चे नेचर को भी समझ सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलो टू प्ले। खेलना बहुत अहम फैक्टर है इस एज के बच्चों के लिए। बच्चे जब भी आपसे इजाज़त लें तो उनको एकदम से इजाज़त दे देनी चाहिए। क्यों? कि खेल कूद में बच्चे बहुत सीखते हैं। जब वो आपस में खेलते हैं, बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं और अपने मसाइल भी खुद हल करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है काउंटिंग। क्लासरूम के अंदर बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाए। मसलन बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से काउंटिंग सिखाया जाए, मुख्तलिफ खिलौने दे के बच्चों को बताया जाए कि इन खिलौनों को आप काउंट करके बताएं कि ये खिलौने कितने हैं। इसी तरह काउंट उनको ऐड करना सिखाया जाए, उनको माइनस करना सिखाया जाए, डिवीजन भी इसी तरह मुख्तलिफ खिलौनों की मदद से सिखाया जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 8, हैव रूटीन। इसका मतलब क्या है कि टीचर जब क्लास में जाए तो उसकी एक रूटीन होनी चाहिए। वो गैर मुतवक्को तरीके से क्लास हैंडल ना करे, बल्कि जो खेल का टाइम है वो कभी पहले आ जाए, कभी बाद में आ जाए। फिर इसी तरह वो आर्ट का टाइम है, वो काउंटिंग का टाइम कभी एक वक्त में आता है, कभी लास्ट पे आता है, कभी एडवांस आ जाता है। ऐसा बिल्कुल ना हो ताकि गैर मुतवक्को जो सूरत हाल है वो पैदा ना हो। इससे बच्चे भी उकताहट का शिकार होते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है टाइम फॉर आर्ट। मोस्टली टीचर आर्ट को नजरअंदाज करते हैं, मगर आर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? कि आर्ट के जरिए ही बच्चों में विजुअल, बच्चों में मोटर और सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 10 है वो है स्पेस। यानी क्लासरूम के अंदर इतनी स्पेस होनी चाहिए कि बच्चे आसानी से इधर उधर मूव कर सकें। जब वो आसानी से इधर उधर मूव करेंगे तो वो अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स।
क्लासरूम के अंदर जो नए वर्ड्स यूज किए जाएं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि बच्चों को आसानी से उन नए वर्ड्स की समझ आ जाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है बॉडी लैंग्वेज। बच्चों के साथ इस तरह से ना बात की जाए जिस तरह बड़े आपस में बैठ के बात करते हैं, बल्कि जब भी उनसे बात की जाए तो बॉडी लैंग्वेज को यूज किया जाए। क्यों कि छोटे बच्चे एक्सप्रेशन से ज्यादा सीखते हैं, वो एक्सप्रेशन को सीख के जवाब देते हैं। तो जब उनसे बात की जाए तो उसकी तरह का इशारा भी किया जाए, उस तरह की बॉडी को भी मूव किया जाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 है फन एक्टिविटीज। छोटे बच्चों को ज़्यादा देर तक एक्टिव रखना मुश्किल होता है, बल्कि इस काम के लिए उनसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाई जाए ताकि उनको नींद ना आए, वो बोर ना हो, वो क्लासरूम के अंदर वो एक्टिव नज़र आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाते रहें। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 है अलो चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर। अच्छा, एक्सप्लोर क्या चीज़ है? एक्सप्लोर किसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ पड़ी हो तो छोटे बच्चे उसको देखें, उसको देखने के बाद टच करें, खोलने की कोशिश करें, ये क्या चीज़ है उसको एक्सप्लोर करें। जब आप छोटे बच्चों को ये इजाज़त देंगे कि वो कोई भी जो चीज़ पड़ी है उसको खोल के देखें, उसको देखें, टच करके देखें वो क्या है, जब ऐसा करेंगे तो छोटे बच्चों में नाकामी का खौफ ख़त्म हो जाता है और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। अब ये थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो हम टीचिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं, इसकी शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।